एक सुंदर, शांत और छोटा सा गांव था जिसका नाम रजनपुर था। इस गांव में चारों तरफ हरियाली, खेत, पेड़ पौधे और सादगी भरी जिंदगी जीने वाले लोग रहते थे। सुबह होते ही पक्षियों की चहचहाहट पूरे वातावरण को खुशहाल बना देती थी। लेकिन इसी गांव के एक कोने में एक टूटा फूटा कच्चा घर था, जिसमें एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम राजू था। राजू का घर बहुत ही कमजोर था। दीवारों में दरारें थीं और छत इतनी कमजोर थी, हल्की सी बारिश होने पर भी पानी टपकने लगता था। बारिश का मौसम चल रहा था। काले बादल आसमान में छा गए थे, बिजली चमक रही थी और कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदें छत से टपक टपक कर घर के अंदर गिरने लगी। धीरे धीरे पूरा घर भीगने लगा। राजू और उसका परिवार एक कोने में सिमट कर बैठ गया। माँ, ये बारिश होने पर हमारा घर में पानी आता है। हमें कितनी परेशानी होती है। हाँ बेटा, लेकिन इस गरीबी के कारण हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। तभी बारिश और तेज हो गई। ठंडी हवा घर के अंदर आने लगी। राजू की आंखों में दर्द था, लेकिन उसके दिल में एक हौसला भी था। माँ, मैं एक दिन जरूर इस घर की मरम्मत करवाऊंगा। उस रात वे सारी रात ठीक से सो भी नहीं पाए। राजू के साथ उसके माता पिता भी रहते थे। दोनों बूढ़े हो चुके थे, लेकिन मजबूरी के कारण आज भी काम करते थे। उसके पिता खेतों में काम करते थे और कभी-कभी मजदूरी भी करते थे। राजू की माँ लोगों के घर में खाना पकाती, बर्तन मांजती और झाड़ू पोछा करती थी। अपने माँ और पिता की ये हालत देखकर राजू भी बहुत दुखी था, लेकिन उसके मन में ये हौसला था कि वो अपने जीवन में कुछ बड़ा करके दिखाएगा। राजू एक बहुत ही मेहनती और समझदार लड़का था। वो हर सुबह जल्दी उठता था। सबसे पहले अपनी माँ के खाना पकाने में मदद करता था, फिर अपने पिता के साथ काम करवाता था और उसके बाद अपने स्कूल जाया करता था। उसका स्कूल उसके घर से 20 किलोमीटर दूर था, लेकिन वो हर दिन पैदल चलकर स्कूल जाता था। एक दिन वह अपने स्कूल जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत दिखती है जो भारी सामान उठाकर चल रही थी। राजू को यह देखकर बहुत दुख होता है। वह आगे बढ़ जाता है, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद उसका दिल नहीं मानता। वह वापस जाता है और दादी की मदद करता है। मदद करने के बाद दादी खुश होकर कहती हैं, बेटा, आजकल तुम्हारे जैसे लोग बहुत कम ही होते हैं। मेरी मदद करने के लिए बहुत धन्यवाद। दादी की मदद करने के कारण वह स्कूल देर से पहुंचता है और मास्टर जी से डांट खाता है। राजू, आज तुम इतने देर से क्यों आए हो स्कूल? तभी राजू उन्हें सारी बातें बताता है। यह सुनकर मास्टर जी राजू को कुछ नहीं कहते। राजू हर रोज अपने स्कूल 20 किलोमीटर पैदल जाता था और फिर घर आकर वह शर्मा जी की दुकान में काम करता था। जो पैसे वह कमाता था, उन्हीं पैसों से वह अपनी पढ़ाई करता था। एक दिन जब वह थक हार कर घर लौटा, बेटा, क्यों इतनी मेहनत करते हो? थोड़ा आराम भी कर लिया करो। नहीं माँ, मैं आराम नहीं कर सकता। मैं मेहनत करके आप लोगों को और अपना जीवन सुधारूंगा। मैं हार नहीं सकता। राजू गरीब था, इसलिए लोग उसका मजाक उड़ाते थे और उसे चिढ़ाया करते थे। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने सभी बच्चों से पूछा, तुम सब बड़े होकर क्या बनोगे? सभी ने अपने अपने सपने बताए। जब राजू की बारी आई, मैं बड़े होकर अधिकारी बनूंगा। अपने गांव का नाम रोशन करूंगा। यह सुनकर सभी हंसने लगे। राजू, तो तुम इतने गरीब हो, तुम बड़े आदमी कैसे बनोगे?
उस दिन के बाद राजू ने और ज्यादा मेहनत करने का फैसला कर लिया। एक दिन राजू की माँ बहुत बीमार थी, इसलिए राजू जल्दी जल्दी काम खत्म करके मालिक के पास जाता है। मालिक, मुझे आज जल्दी छुट्टी चाहिए। मेरी माँ घर पर बीमार है। नहीं, आज काम ज्यादा है, तो मैं आज जल्दी छुट्टी नहीं मिल सकती। जाओ और जाकर काम करो। राजू यह सुनकर बहुत दुखी होता है। माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। अब मैं क्या करूं? राजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह मजबूरी में काम करता रहता है। थकान के कारण उसके हाथ से एक कांच की बोतल टूट जाती है। राजू, तुमने ये क्या किया? तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता। इस नुकसान का पैसा मैं तुम्हारी पगार से जरूर काटूंगा। मालिक की ये सारी बातें दूर खड़े मजदूर भी सुन रहे थे। ये मालिक ने ठीक नहीं किया। हाँ भाई, अपने मालिक बहुत घमंडी है। अब राजू को काम करते करते शाम हो जाती है। शाम को सभी को पैसे मिलते हैं, लेकिन राजू को केवल 30 रुपए ही मिलते हैं। मालिक, मेरे दिन की पगार तो 50 रुपए है, लेकिन ये तो केवल 30 रुपए ही है। हाँ, तो तुमने आज मेरे दुकान का नुकसान किया था, इसलिए मैंने तुम्हारे पैसे काटे। राजू दुखी होकर घर लौटता है। तभी रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है। आज कितना नुकसान हो गया, और माँ घर पर बीमार है। मैं दवाई कैसे लाऊंगा? और ऊपर से ये बारिश। इसे भी क्या, अभी ही शुरू होना था। माँ, आज मुझे केवल 30 रुपए ही मिले। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन तुम इतना भीग गए हो, जाकर थोड़ा आराम कर लो। नहीं माँ, तुम बीमार हो, मैं तुम्हारे पास बैठूंगा। राजू पूरी रात अपनी माँ के पास बैठा रहता है। सुबह होते ही राजू अपनी बीमार माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाता है और उनकी दवाई खरीदता है। फिर राजू हमेशा की ही तरह आज भी अपने काम पर जाता है, लेकिन जब वह दुकान पहुंचता है, तुम आज से इस दुकान में काम नहीं कर सकते। मैंने दूसरा मजदूर ढूंढ लिया है। राजू यह सुनकर बहुत दुखी होता है। तभी दूर खड़े एक सेठ जी उसे देख रहे होते हैं। सेठ जी राजू को अपने पास बुलाते हैं। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मेरा नाम राजू है। तुम बहुत मेहनती हो और अभी बहुत छोटे भी हो, और मैं चाहता हूं कि तुम पढ़ो। मैं पढ़ता हूं, लेकिन क्या? आगे बोलो, घबराओ मत। मैं बहुत गरीब हूं, इसलिए मैं पढ़ाई के साथ काम भी करता हूं। ठीक है, अगर तुम पढ़ाई के साथ काम भी करना चाहते हो तो तुम मेरे पास काम कर सकते हो। ठीक है सेठ जी, मैं काम करने के लिए तैयार हूं। अब राजू की जिंदगी बदलने लगती है। वह सुबह स्कूल जाता और फिर सेठ जी के घर काम करता। वह गाड़ी साफ करता, खाना बनाता और सफाई करता। सेठ जी उसकी मेहनत देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन सेठानी जी राजू को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। एक दिन सेठ जी शहर से बाहर गए होते हैं और घर पर सेठानी जी और बाकी के नौकर घर पर रुके हुए थे। राजू भी सेठानी जी के साथ ही रुका हुआ था। अचानक से सेठानी जी बेहोश हो जाती है। अरे, ये सेठानी जी को क्या हो गया? राजू तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाता है और सेठ जी भी शहर से वापस आ जाते हैं। ये लड़का सेठानी जी को समय पर लेकर आया, वरना हम इन्हें बचा नहीं पाते। राजू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया, लेकिन फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। आप मेरी माँ जैसी हैं। आपकी जान बचाना मेरा फर्ज था, और मुझे आपकी बात का कभी बुरा नहीं लगता था। एक दिन राजू बहुत उदास बैठा होता है। तभी सेठ जी राजू के पास आकर बोलते हैं, अरे राजू, क्या हुआ? तुम इतने उदास यहाँ क्यों बैठे हो? कोई बात है तो मुझे बताओ। जी, मैं पढ़ना चाहता हूँ और कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। बस इतनी सी बात। आज से तुम कहीं काम नहीं करोगे, तुम केवल पढ़ोगे। अब सेठ जी ही राजू की पढ़ाई का सारा खर्च उठाते हैं। समय बीतता गया
राजू पढ़ाई करता रहा। कई साल बीत गए और राजू मेहनत करता रहा। अब उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। तभी एक दिन परिणाम आने वाला होता है। वह सबसे पहले सुबह नहाकर मंदिर गया। भगवान, मैंने पूरी मेहनत की है, मुझे हारने मत देना। राजू अपने घर पहुंचता है और मोबाइल पर ही अपना परिणाम देखने लगता है। वह बहुत घबराया हुआ होता है। राजू को देखकर उसकी माँ राजू से कहती है, बेटा, डर क्यों रहे हो? घबराओ मत, तुमने बहुत मेहनत की है, भगवान सब अच्छा करेंगे। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है। जब परिणाम आता है तो राजू कुछ देर के लिए चुप हो जाता है। फिर राजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ, पिताजी, मैं पास हो गया और मैं पूरे जिले में सबसे ज्यादा नंबर लाया हूँ। यह सुनकर राजू के माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं और फिर राजू अपने पास की ही दुकान से मिठाई खरीदता है और मिठाई लेकर सेठ जी के घर पहुंचता है। सेठ जी, सेठानी जी, मैं पास हो गया और ये सब कुछ आपकी वजह से ही हो पाया है। अगर आप लोग मेरी पढ़ाई पूरी न करवाते तो मैं ये सब नहीं कर पाता। नहीं राजू, हमने कुछ नहीं किया है। तुमने खुद मेहनत करके आज ये सफलता हासिल की है। तुम्हारे सेठ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेहनती लोग कभी हारते नहीं हैं। एक न एक दिन उन्हें सफलता जरूर मिलती है। कुछ साल बाद राजू एक बड़ा अधिकारी बन चुका था। सब खुश हो जाते हैं। सबसे पहले राजू अपने माता पिता के लिए एक पक्का घर बनवाता है और उन्हें एक बड़ी गाड़ी में उसी घर में ले जाता है। माँ ये सब देखकर बहुत खुश होती है। पहले हमारा घर टपकता था और आज इतना बड़ा घर। हाँ माँ, हमने कर दिखाया। आज से तुम्हें और पिताजी को काम करने की भी जरूरत नहीं है। आज से हम भी एक अच्छा जीवन जिएंगे। और इसी तरह राजू और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। राजू ने अपनी जिंदगी में बहुत मुश्किलें उठाई थी, इसलिए वह ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि कोई और गरीब परिवार का बच्चा ये सारी मुश्किलें उठाए। इसीलिए राजू गांव में एक स्कूल बनवाता है जिसमें सभी गरीब घर के बच्चे मुफ्त में पढ़ाई कर सके। जिस राजू का घर कभी बारिश में टपकता था, आज वही राजू हजारों बच्चों की पढ़ाई का सहारा बन गया।